नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में अपरा एकादशी की कथा को सुनेंगे जो इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के राजा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहलाती है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला और अपार पुण्य देने वाला है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, वे संसार में यश, सुख और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्या, परनिंदा, छल कपट, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, दूसरों को धोखा देना, अधर्म करना, ऐसे सभी पाप इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं या धर्म के मार्ग पर भटक जाते हैं, वे भी सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करें तो भगवान उनकी भूलों को क्षमा कर देते हैं। भगवान बोले, हे राजन, इस व्रत का फल इतना महान है। जो पुण्य मनुष्य को गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, स्वर्ण दान, गौदान, यज्ञ और बड़े बड़े व्रतों से प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राज्य करता था। वह अत्यंत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका छोटा भाई बृषध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु, अधर्मी था। उसे अपने भाई की लोकप्रियता और सम्मान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मन में हमेशा द्वेष और घृणा भरी रहती थी। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो अपने ही भाई को मारने का षड्यंत्र रच लिया। एक रात जब राजा महिध्वज भगवान का स्मरण करके विश्राम कर रहे थे, तो बृषध्वज उनके कक्ष में गया और तलवार से उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे उसी पीपल के वृक्ष में प्रेत बनकर रहने लगे। उनकी आत्मा अत्यंत दुखी थी। वह रात में रोती चिल्लाती, वहां आने जाने वालों को डराती। पूरा जंगल भयानक हो गया था। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस जंगल से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही उस पीपल की वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत को देखा। ऋषि ने ध्यान लगाया, अपने तपोबल से समझ गए कि यहाँ कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि धर्मात्मा महिध्वज हैं, जिन्हें अन्यायपूर्वक मार दिया गया था। राजा की दुख भरी अवस्था देखकर ऋषि धम्म को बहुत दया आई। उन्होंने प्रेतात्मा को वृक्ष के नीचे बुलाया और उसने भगवान विष्णु का स्मरण करने का उपदेश दिया। राजा महिध्वज ने रोते हुए अपनी पूरी कथा ऋषि को सुनाई। बोले, हे ऋषिवर, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। दयालु ऋषि धौम्य ने राजा की मुक्ति के लिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। इसके बाद ऋषि उस व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज की प्रेतात्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई और उनका दिव्य शरीर तेजस्वी हो गया। आकाश से एक सुंदर पुष्पक विमान उतरा। राजा महिध्वज ने ऋषि धौम्य को प्रणाम किया, कहा, हे महर्षि, आपने मुझे इस महान कष्ट से मुक्त किया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद वो दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्यों को पाप से मुक्त करता है। जो भक्त श्रद्धा के साथ इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके
महान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।